हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 6 सेमेस्टर 1 जीबीएससी का फर्स्ट लेसन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। अर्ली इन द मॉर्निंग आपको जब न्यूज़पेपर मिलता है तो विच मेक यू अवेयर ऑफ अ डेली इवेंट एंड इंसिडेंट। जो आज के इवेंट है, आज के इंसिडेंट है, कल के इंसिडेंट है, उसके बारे में बताएंगे। आफ्टर सम टाइम ये जो इवेंट है वो पास्ट हो जाएंगे। वी रिकॉल द डेट एंड टाइम, हम लोग फिर उसकी डेट और टाइम याद करेंगे। व्हेन द सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट्स हैपन तो हम लोग को याद आएगा कि अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलरली ईयर पे ऐसा सेम चीज़ हुआ था। फोटोग्राफी एंड डिटेल्स इन्फॉर्म गिवन ऑफ अ पास्ट इवेंट इन द न्यूज़पेपर हेल्प अस टू नो अवर हिस्ट्री। जो फोटोग्राफ्स है, जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है पुराने इवेंट की, पास्ट इवेंट की, ये न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग को पता पड़ती है कि ये हमारी हिस्ट्री है। ऊपर आपको पेंटिंग देखने को मिल रही होगी। ओके, ये सारे पेंटिंग, स्टैम्प्स, आइडल्स, सील्स, यूटेंसिल्स, वेसल्स एंड वेरियस टूल्स, ये हमारी हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ये सारे सोर्सेज हिस्ट्री से आते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारे पास के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारे प्रेजेंट सिचुएशंस को बेटर तरीके से समझ पाए। वी नो हिस्ट्री ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर फ्रॉम द ओल्ड और द एंशिएंट बिल्डिंग। हम लोग को पुराने ज़माने की बिल्डिंग, फोर्ट, टेम्पल, स्टेपवेल, अदर साइट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम लोग आज ऐसे क्यों है उसके बारे में पता पड़ जाए। एक एक्टिविटी दी हुई है, When collecting articles, photographs and the pictures of the painting, we gather historical informations. अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है हिस्ट्री के बारे में तो हम लोग को आर्टिकल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, पेंटिंग। इससे हम लोग हिस्ट्री के बारे में पता पड़ जाएगी क्योंकि पहले के ज़माने के लोग हैं वो पुरानी पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स और रिटर्न इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करते थे और हम लोग उनके बारे में, उनकी जो चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की हुई है उसके बारे में हम लोग को पता पड़ पाएगा। दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशंस वो जनरेशन से जनरेशन पास ऑन करते जा रहे होंगे और फिर हम लोग को वो पर्टिकुलरली वो इन्फॉर्मेशंस उनके जो कंजर्विंग मेथड की वजह से, उनके प्रिजर्विंग मेथड की वजह से हम लोग को मिलती है। इन दिसंबर 2000 मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिश की हुई थी आर्टिकल्स विद द फोटोग्राफ इंसिडेंट्स जो पास्ट में हुए थे और इवेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये बहुत ही फेमस गैलरी में रखा जाता है ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के रिलेटेड। दैट इज़ अ गैलरी इज नोन एज अ मिलेनियम गैलरी। यू आर अवेयर ऑफ द इंसिडेंट्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ द 20th सेंचुरी फ्रॉम द आर्टिकल्स एंड फोटोग्राफ। आपको फोटो से, आर्टिकल्स देख के ही पता पड़ जाते हैं 20th सेंचुरी के बारे में अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालने जाए तो। सिंस हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है तो इसीलिए हम लोग को हमेशा एक्साइटमेंट बना रहता है कि पहले के ज़माने लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और कहाँ रहते थे, कौन से टाइप में रहते थे, कौन से घर में रहते थे, उनकी डेली लाइफ का रूटीन क्या था। सो ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। पहले देखते हैं तालपत्रास एंड भोजपत्रास। ये तालपत्रास और भोजपत्रास का पिक्चर्स है। वी नो दैट अबाउट द पास्ट थ्रू द वेरियस सोर्सेज। हम लोग को हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ों से पता पड़ता है। उसमें से तालपत्रा और भोजपत्रा एक मैन्यूस्क्रिप्टेड है जो पांडु स्क्रिप्ट मानी जाती है। भोजपत्रा एक्चुअली ट्रीज के स्किन पे लिखे जाते हैं, इसीलिए नेम है वो ट्री का, दैट इज़ अ भोज, इसीलिए उसको भोजपत्रास बोलते हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द जो पांडु मैन्यूस्क्रिप्ट है वो टाइम के साथ ख़राब हो गई है क्योंकि इंसेक्ट्स की वजह से, टेम्पल के अंदर रह जाने की वजह से, विहारास, लाइब्रेरी, गवर्नमेंट म्यूजियम्स में रह गई है। यूजिंग दिस, और कुछ कुछ जो प्रिजर्व हुई है वो आज भी टेम्पल्स में, लाइब्रेरीज में, गवर्नमेंट म्यूजियम्स में, विहारास में आज भी देखने को मिलती है। यूजिंग दिस सोर्सेज वी गेट अ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लाइफ इन द एंशिएंट टाइम। इसकी वजह से हम लोग पुराने ज़माने में राजा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, उनकी पब्लिक लाइफ कैसी थी, उनका एंशिएंट टाइम कैसा था, उसके बारे में हम लोग पता कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्ड इन स्टोन इंस्क्रिप्शंस। पहले के ज़माने में पत्थर के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशंस लिखी जाती थी, इसलिए उसको स्टोन इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। पहले के ज़माने में मेन इंसिडेंट सेकंड देखते हैं रिकॉर्ड इन द स्टोन इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे स्टोन के ऊपर सारी जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी पहले के ज़माने में। पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने ऑर्डर्स है, अपनी ट्रेटीज़ है, अपने जो भी अचीवमेंट्स है वो स्टोन पे काव करवा के रखते थे, वो लिखवा के रखते थे। उनको ऐसा था कि आने वाली जनरेशन उनके बारे में पढ़ेगी
और फिर उनको उनके बारे में पता पड़ेगा। और ये सारे जो मेटल प्लेट्स है, स्टोन राइटिंग है, उसको इंस्क्रिप्शन बोलेंगे, जो आज भी एग्जिस्टिंग है और कुछ जो है वो प्रिजर्व करके रखे हुए नेचुरल आर्चिव्स ऑफ दिल्ली में। थर्ड देखते हैं वेसल्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ टूल्स। ये सारे टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स हम लोग को पुराने ज़माने में लोग कैसे रहा करते थे, कौन से वेसल्स और ऑर्नामेंट यूज़ करते थे, उसके बारे में बता रहे हैं। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन जब हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट जब ज़मीन या फिर दीवार खोद के ये सब चीज़ें निकालते हैं तो उनके बारे में यूटेंसिल्स, स्टोन टूल्स मिले। पहले के ज़माने के लोग ऑर्नामेंट्स कैसे पहनते थे उसके बारे में भी पता चला। 1.4 जो हम लोगों ने ऊपर पिक्चर्स देखी वो उसी के बारे में है, जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन देती है कि एक्सकेवेशंस के साइड जब हम लोगों ने वो पर्टिकुलरली साइट खोदी थी तो ये सारी चीज़ें मिली जो हमारे पुराने ज़माने की एंशिएंट टाइम की मेमोरीज़ है, उनके टाइम की हिस्ट्रीज़ है, वो उसके बारे में बताती है। पुराने ज़माने में कॉइन्स कौन से होते थे, कौन से राजा का टाइम चलता था, ये उनकी इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग और मेटल प्लेट्स के थ्रू हम लोग को पता पड़ती है। थिंग्स टू नो में लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट, पेंटिंग, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, भोजपत्र, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग, टेम्पल्स, ट्रैवलॉग्स एक्सेट्रा, ये सारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। स्टोन इंस्क्रिप्शन देखेंगे, राइटिंग विच आर कार्व ऑन द स्टोन्स, उसको स्टोन इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। भोजपत्र मतलब पर्टिकुलरली भोज की बार्क ऑफ अ ट्री पे लिखे जाने वाले को भोजपत्रस बोलेंगे। कॉपर प्लेट मीन्स इंस्क्रिप्शन ऑन द कॉपर और द टीन। कार्बन डेटिंग सिस्टम्स आर्कोलॉजिस्ट यूज़ करते थे एग्जैक्ट डेट और टाइम फाइंड करने के लिए। आर्चिव प्लेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता था। वी नो दिस वेरियस सोर्सेस, और उसकी ऑथेंटिकेशंस आज भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, उसकी ऑथेंटिकेशंस करके उसको म्यूज़ियम में रखा जाता था। और फिर हम लोग ये सोर्सेस के थ्रू हम लोग हमारी हिस्ट्री के बारे में जान पाते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।